नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज आप देख रहे होंगे मेरे पास भी पड़ा है और हाथ में पड़ा है, ये खूबसूरत सा फ्लावर है। तो अंदाज़ा लगाइए कि क्या चीज़ है ये कोई गमले में उगने वाला फूल नहीं है। मैं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन इससे पहले बता दूं इसके बेनिफिट्स बताऊंगा मैं कि क्या क्या बेनिफिट्स है। जैसे आपने देखा कि गुड़मार का मैंने वीडियो दिया, इंसुलिन का दिया, अजवाइन का दिया, अश्वगंधा का दिया। तो ऐसे ऐसे पौधे हैं जिसके बेनिफिट्स के बारे में मैं जानता हूँ या उसको इस्तेमाल करके मैंने देखा है कि क्या बेनिफिट्स हैं। क्योंकि ऐसे तो कोई भी उठा के यहाँ से पड़े और वहाँ चिपका दे, वो वाली बात है। लेकिन एक चीज़ क्या होती है कि खुद इस्तेमाल करें फिर बताएं। तो हमने जो इस्तेमाल किया है और जो उसके रिजल्ट देखे हैं उसी को आगे मैं ले जाता हूँ। ना कोई मेरे पास ऐसी डिग्री है ना कुछ है, मैंने इस्तेमाल किया कि अच्छा लगा, इसके रिजल्ट बेनिफिशियल रहे, काफ़ी कुछ दवाइयाँ ना खाने की ज़रूरत पड़ी इस नेचुरल चीज़ों के आगे। तो उन चीज़ों को मैंने डिस्कस किया। अब अजवाइन का ही पीछे ले लें, एसिडिटी गैस की कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके 4 पत्ते खाने हैं नेचुरल, और डाइजेशन संबंधी जितनी भी दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इंसुलिन का है, जिनको शुगर है, शुगर से परेशान है, गोलियां खा खा के परेशान है, तो उनको जो है 2 पत्ता डेली खाना है और उससे ये चीज़ ठीक हो जाए। तो नेचुरल तरीके से ठीक हो जाए तो शरीर के और भी किसी अंग के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस आज के सीरीज़ में देखिए, ये जो खूबसूरत फूल देख रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे, इसका नाम भी बताऊँगा और इसके सारे तरीके जो है, इसके कैसे इस्तेमाल करना, इसका कौन कौन सा भाग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा पेड़ है जिसका हम पत्ता से लेकर के और फूल तक सभी खाल, उसकी जो छाल है, उसका भी स्किन है, उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये फूल है और बहुत ही खूबसूरत है। इसका नाम, सबसे पहले तो नाम कई लोग इसको पलाश के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कहानियों में भी, पलाश के फूल खिल गए। अप्रैल के महीने में ये पलाश के फूल खिलते हैं। कई लोग इसको टेसू के नाम से जानते हैं, टेसू फ्लावर या पलाश फ्लावर एक ही है। और इसका तीसरा नाम है ढाक। ढाक के 3 पात, आपने कहावत सुनी होगी बड़े बुजुर्गों से कहीं ना कहीं, ढाक के 3 पात। तो मतलब इसका जो पत्ता निकलता है उसमें 3 ही, एक मतलब पत्ता निकलेगा, उसमें 3 भाग रहेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे होते हैं, जैसे बेल पत्र के होते हैं, इसी तरह से इसके ढाक के 3 पात होते हैं। तो इनके नाम आपको पता लगे, दोबारा रिपीट करता हूँ। इसका नाम टेसू कहते हैं, या पलाश के फूल कहते हैं, या ढाक का पौधा होता है। तो ये चीज़ें, इनके 3 नाम हो गए। अब बात आती है क्या स्पिरिचुअलिटी क्या है इसमें। स्पिरिचुअलिटी ये है कि इसके फूल जो है माँ सरस्वती को बहुत पसंद है। मतलब जो अर्पित करेंगे तो आप के जो पढ़ाई लिखाई में या जो भी विद्या ग्रहण है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये। दूसरा क्या है, इसको जोड़ा जाता है शीतलता, यानी मतलब कूलिंग। जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है या बीपी हाई रहता है, उसके लिए ये बहुत ही कारगर साबित होता है। तो आपको बताया, तो कूलिंग से जो अर्थ है, मतलब कूलिंग से कोरिलेट किसको करते हैं, चांद को, चंद्रमा को। तो चंद्रमा को भी ये अर्पित किया जाता है। पलाश का फूल चंद्रमा से अर्पित है, पलाश की लकड़ी चंद्रमा को, जो हवन वगैरह होता है उसमें पलाश की लकड़ी को जो चंद्रमा के लिए अर्पित किया जाता है। जब हम हवन करते हैं तो आहुति में चंद्रमा के लिए पलाश की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। चलिए, तो स्पिरिचुअल रिजल्ट्स हुए। अब आते हैं हम इसकी मेडिसिनल वैल्यू सुनेंगे तो बड़े हैरान रह जाएंगे आप। इसके कई हैं। सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो सबसे पहली मेडिसिनल वैल्यू है वो है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। किसी को फोड़ा है, फुंसी है, किसी तरह जख्म है, बहुत पुराना है, नहीं जा रहा है, तो इसका जो इस्तेमाल कैसे करना है, इसके पेड़ की जो छाल होती है, मतलब स्किन होती है, उसको आपको घिस लेना है और उसका लेप कर देना है। और कई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे खाज खुजली होती है, तो इसके पत्तों को बॉयल करके उस प्लेस को धोया जाता है लगातार 1 हफ्ते तक, तो वो जो आपकी खाज खारिश है वो ख़त्म हो जाती है। अब आते हैं इसकी और अगली मेडिसिनल वैल्यू पे। इस फूल का क्या इस्तेमाल है। देखिए, इस फूल का इस्तेमाल अगर शुगर पेशेंट है, जिनका शुगर ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका रेगुलर जो पाउडर है, इसको सुखा करके, छाया में सुखा करके इसका पाउडर बना ले। 1 चम्मच पाउडर जो गर्म पानी के साथ लेंगे तो क्या होगा कि शुगर की जो दिक्कत है वो धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म बढ़ा के जो शुगर आपके शरीर में इकट्ठा हो रहा है उसको ये निकालना शुरू करता है और आपका शुगर कंट्रोल हो जाता है, यानी कि डायबिटिक को भी कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है बीपी। हाई बीपी जिनको है, इसको रात को पानी में भिगो के रख देंगे,
और देखेंगे सुबह बिल्कुल ऑरेंज कलर का, ऐसा लगेगा कलरफुल वाटर तैयार हो गया है। तो उस कलरफुल वाटर को सुबह सवेरे पी लेंगे तो उससे आपकी जो शरीर में हाई बीपी है, मतलब जो गर्मी है शरीर में, वो शांत कर देगा। जैसे चंद्रमा से जोड़ा गया है इसको, तो कूलिंग इफेक्ट लाएगा। तो देखिए फूल के कितने फ़ायदे हमें मिल रहे हैं। और भी इसके अनगिनत है, जैसे कईयों को फोड़ा फुंसी, कहने का मतलब जो पिंपल्स वगैरह होते हैं, तो पिंपल्स में भी बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि स्किन को क्लीन करने का काम बहुत बढ़िया करता है। तो आपने देखा कि इतने हैं। और इसके साथ ही इसकी स्किन को या इसके फ्लावर को कोई स्नेक बाइट है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके ऊपर भी लगाया जाता है, तो उसमें भी बहुत ही बेनिफिशियल रहती हैं। तो देखिए दोस्तों, एक फूल और काम अनेक, एक फूल काम अनेक हैं इसके, और अपने आप में खूबसूरत भी बहुत है। तो देखिए कितने स्पिरिचुअल रीजन्स भी हैं इसके, कितनी मेडिसिनल वैल्यू भी हैं। तो दोस्तों इन दिनों इस अप्रैल के महीने में आप जहाँ कहीं भी देखेंगे इसके पेड़ होते हैं, पूरा साल तो पता नहीं लगता है, लेकिन इस टाइम देखिए कैसे फूलों से लदा हुआ है। ये देखिए कि छोटी सी टहनी है और इसके अंदर सैकड़ों की संख्या में फूल देखिए आप, और फूल का जो साइज़ है वो देखिए कितना अच्छा लगता है अपने आप में। तो खूबसूरती के साथ साथ जो ये मेडिसिनल वैल्यू है बहुत बढ़िया है। और बताऊं आपको, ये जो कलर देख रहे हैं, इससे पुराने टाइम में कलर बनाया था, टेसू के कलर से कपड़े रंगने का काम भी किया जाता था पुराने टाइम में। आज तो केमिकल कलर आ गए हैं, लेकिन इसका जो कलर है मैं दिखाता हूँ आपको, एक कागज़ लेकर के दिखाता हूँ और उसके ऊपर कैसे इसका कलर आता है आप देखेंगे। चलिए कागज़ की बात ना करें, हम कपड़े पे ही देखते हैं करके। ये देखिए एक फूल मैं उठा रहा हूँ, कोई सा ये उठाया हमने, और इसको रगड़ रहा हूँ मैं, देखेंगे आप। ये देखिए, तो अपने आप में जो कलर है बहुत ही बढ़िया कलर ये देता है। देखिए कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत अच्छा कलर। तो कपड़े रंगने के लिए टेसू के फूलों का इस्तेमाल, आप कहीं पढ़ेंगे तो टेसू के फूलों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इतने सारे गुण वाले पौधे को पहचानिए, आपके आसपास में ये कहीं रोड साइड में कहीं ना कहीं लगा हुआ है, उसको आज ही बिना देर किए आज ही इन फूलों को तोड़ करके सुखा के रख लें और उसका इस्तेमाल जैसे मैंने बताया है। और नहीं आपको समझ आया तो इंटरनेट का ज़माना है, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आपको इसके सारे बेनिफिट्स और लॉसेस सभी मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने किया है, पिछले 3 साल से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप तक नहीं पहुंचाया था। जब बेनिफिट नज़र आया तो आज बस अचानक ही मैं निकला था कहीं और मैंने देखा कि ये फूल जो है खिले हुए हैं अप्रैल के महीने में, तो याद आया कि हमने तो इस्तेमाल कर लिया। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या हमारे जो जुड़े हुए हैं साथी, उनको भी इसका बेनिफिट मिले, तो ये मैंने बेनिफिट आपके साथ शेयर कर दिया है। आप आज ही देखें, कहीं ना कहीं ये पेड़ मिल जाएगा। इसके फूलों का, इसके छाल का, इसके पत्तों का इस्तेमाल करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़्यादा दिन तक हमारा आपका संबंध बना रहे। धन्यवाद दोस्तों।